फाइनली बिहार एसआई, बिहार दरोगा की एक और नई वैकेंसी आ चुकी है। और इसमें इसमें सब इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें दौड़ नहीं है। चलिए देखेंगे सब कुछ की एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है और फिजिकल मापदंड क्या है और कितने पदों की वैकेंसी है। तो दोस्तों ये देखिए 150 पदों की कुल वैकेंसी है। और आवेदन आपका 9/7 यानी कि 9 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा और 9/8 तक चलेगा, यानी कुल एक माह आवेदन चलने वाला है। ठीक है। और ये जो एग्जाम प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय नागरिक होने चाहिए, शैक्षणिक योग्यता 1/8/2025 तक स्नातक पास होना चाहिए। ठीक है। और 1/8/2025 मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण के अनुसार निम्नांकित होगी। एज की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जनरल के लिए 20 वर्ष मिनिमम रखा गया है, न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष। तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। ओबीसी और ईबीसी के लिए रखा गया है 20 वर्ष मिनिमम और अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। ठीक है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष रखा गया है। ठीक है। और इस प्रकार से बिहार राज्य के वैसे सेवक जो उच्चतर वेतनमान 5 वर्ष की, उनको उम्र में छूट दी जाएगी। सैनिक के लिए 3 वर्ष प्रति जो सर्विस कर चुके हैं उनको एज में रियायत दी गई है। ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल मापदंड क्या रखा गया है दोस्तों। तो देखिए फिजिकल के लिए यहाँ पे सीना ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। ऊंचाई देखिए पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम जनरल के लिए, और बीसी और एबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है। और बात कर लेते हैं आपका पुरुषों के लिए सीना, सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग या ओबीसी के लिए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 यानी 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। वही आपका अब देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, तो 79 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। ठीक है। और देखिए परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो देखिए पहली पीटी होगा आपका। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के बाद, उसके बाद प्रथम चरण में पीटी होगा। 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक 2 अंक का होगा, यानी कि 200 अंक के टोटल परीक्षा होंगी आपकी। मतलब दरोगा का जो पैटर्न होता है पीटी और मेंस होगा। ठीक है। यहाँ पे मेंस की भी चर्चा की गई है। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होंगे। 180 मिनट यानी 3 घंटा का समय मिलेगा आपको। ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि मेंस का सिलेबस क्या है। यहाँ पे आपका सामान्य अध्ययन, समसामयिकी घटना, ठीक है, करंट अफेयर्स भी इसमें पूछे जाएंगे मेंस के लिए। ठीक है। द्वितीय प्रश्न पत्र देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेंस के लिए मुख्य परीक्षा के प्रकार। गणित और परिमाणात्मक कौशल होगा, तार्किक विश्लेषणात्मक होगा। देखिए गणित और परिमाणात्मक यानी कि मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा 40 अंक का, यानी कि 20 क्वेश्चन आएंगे आपका। ठीक है। रीजनिंग भी 40 अंक यानी 20 क्वेश्चन रीजनिंग। अंग्रेजी भी आएगा 20 अंक का और हिंदी भी आएगा 20 अंक। ठीक है। ये आपका मेंस का हो गया। और उसके बाद देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र में हिंदी निबंध 15 अंक का, अंग्रेजी निबंध 15 अंक का आएगा। इसका खास सिलेबस ये रहा। ठीक है। और आपका अंग्रेजी में आपका प्रेसेज आएगा जो 10 अंक का होगा, और आपका जो हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक होगा। ठीक है। ये कुल 50 अंक के होंगे। ठीक है। और बिहार सामान्य विज्ञान ज्ञान से बिहार जीके से आपका 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। ये आपका मेंस के पेपर 1 का है सिलेबस। ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे कि मेंस पेपर 1 का सिलेबस है आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स। गणित आएगा 40 अंक का, और रीजनिंग 20 अंक 40 नंबर यानी 20 क्वेश्चन आएंगे, और अंग्रेजी भाषा 10 अंक यानी 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और 10 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपके बिहार से पूछे जाएंगे। ठीक है। द्वितीय मेंस में द्वितीय पत्र जो होगा 50 नंबर का होगा, जिसमें 15 अंक आपका हिंदी निबंध, अंग्रेजी निबंध 15 अंक का, और अंग्रेजी निक्षेपण प्रिसाइज पूछा जाएगा 10 नंबर का, और हिंदी अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक का। ठीक है। ये कुल 50 अंक होंगे। ठीक है। बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका। ठीक है। और 30% दोनों ये पेपरों में आपको कम से कम 30% अंक लाना होगा। लिखित परीक्षा के आधार पर 3 गुना अधिक 3 गुना विद्यार्थियों की कोटिवार में शारीरिक क्षमता के लिए, मतलब मेंस में 3 गुना विद्यार्थियों को छाटा जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो बिहार दरोगा का सिलेबस है उससे तो डिफरेंस जरूर है। ठीक है। उसके बाद
यहाँ पे पीटी में देख सकते हैं आप लोग, ही खंडिका 4.5 में वर्णित मापदंड के अनुरूप की जाएगी। यहाँ पे दिया गया है जैसे मैंने बताया कि क्या क्या चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुल आपको में जो है, और यहाँ पे देख लेते हैं कि कोटिवार सीट कितना है। तो देखिए आर्थिक रूप से जनरल के लिए 60 सीट है। ठीक है, जिसमें 21 महिलाओं के लिए, और इन ये ईडब्ल्यूएस का 15 सीट है जिसमें 5 महिलाओं का, अत्यंत पिछड़ा के लिए 27 और 9 आपका महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 24 जिसमें 9 महिलाओं के लिए रखा गया है, देख सकते हैं। 8 पिछड़ा वर्ग के लिए 18 है जिसमें 6 महिलाओं के लिए, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 4 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 2, टोटल 125 पद है। इस प्रकार देख सकते हैं कि ये टोटल एग्जाम पे सिर्फ एग्जाम दीजिए, पास कीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी जानकारी मिल गई होगी और डिटेल्स जानकारी मिली होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।